हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनिशियल डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डायमेंशनली हम लोग कैसे एक फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अगर हमको बोला गया कि एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, वो कुछ जो वेरिएबल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्वेश्चन मैंने लिया है। देखो, क्वेश्चन करते करते तुम लोग को समझ में आ जाएगा कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन देखो, डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला गया है। तुम लोग जब ऐसे क्वेश्चन करेगा, तुम लोग देखो सेंट्रीपिटल है कुछ भी हो, यहाँ पे फाइनली क्या है लिखा है फोर्स। और ये फोर्स कौन कौन से वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक है मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया फोर्स, ये सपोज एव है, इट इज सपोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है और रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हमको ये पता नहीं कि मास में कितना डायमेंशन होगा, वेलोसिटी में कितना डायमेंशन होगा, रेडियस में कितना डायमेंशन होगा, पता नहीं। और इस ये सब जो पावर क्या होगा, जो है 1 होगा या -1 होगा या कुछ भी होगा, साइन भी पता नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज ए लिखेंगे, यहाँ पे सपोज बी लिखेंगे, यहाँ पे सपोज सी लिखेंगे। जैसे भी इसे दिया होगा वो फोर्स एक्चुअली किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सब फैक्टर्स को यहाँ पे लिखो राइट में, और जिसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला गया है उसको लिखो लेफ्ट में। तो फाइनली क्या करना है, ये जो मास जो है, उसके बाद वेलोसिटी या जो भी तुम लोग को फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा, उन सबको ऐसे सीरियली लिख के उन सबके ऊपर ऐसे तुम लोग ए बी सी ऐसे तुम लोग कुछ पावर्स लगा लो। उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो ये फोर्स है, प्रॉपर से सिंबल को हटाने से एक कांस्टेंट मिलेगा, सपोज वो के है। ये फिर से हम लोगों के पास है m⁻⁴ ये v⁻⁵, ये है r⁻⁴ ये जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन हम लोग क्या मिलता है बच्चों, देखो ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है। फोर्स का डायमेंशन जो हमको मिलता है वो क्या होता है, देखो f मतलब क्या होता है, फाइनली फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mL⁻⁻²। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, m⁻⁴ L⁻⁴ और t⁻²। इस साइड में क्या है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन, जो मास है, मास का डायमेंशन क्या था, m था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस साइड में सपोज यहाँ पे इसको इस तरफ यहाँ पे लिख सकते हो, f मतलब यहाँ पे m⁻⁴ L⁻⁴ और t⁻⁻² लिख सकते हो अभी के लिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर, सपोज यहाँ से शुरू करते ही ये हो गया डायमेंशन हम लोग का, ये लिखो थोड़ा सा अच्छे से -2। इस साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, मास का डायमेंशन सपोज m है, इसका पावर है a। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब इसका डायमेंशन क्या होता है L⁻⁻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 ⁻
क्या है, फाइनली लेंथ बोल रहा है तो यहाँ पे लिखो l टू द पावर c। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो m टू द पावर हो गया a, इसमें क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू b इज़ b, सो यहाँ पे l टू द पावर b है। यहाँ पे फिर से क्या है l टू द पावर c, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल ऑलरेडी है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे b प्लस c। और t का पावर कैसे लिखेंगे, t टू द पावर -1 इंटू b, सो यहाँ पे आएगा l टू द पावर माइनस b। तो इस स्टेप में क्या था, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। अभी देखो बच्चों, बोथ साइड से हमको यहाँ पे भी MLT मिल गया, यहाँ पे भी क्या है ऑलरेडी MLT था। तो बोथ साइड से हम लोग क्या करेंगे, जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी था, सपोज मास के साथ मास का जो पावर है उसको कंपेयर करेंगे, लेंथ का जो यहाँ पे है पावर दिया है इसके साथ इसका पावर कंपेयर करेंगे लेंथ का, इसमें जो टाइम का यहाँ पे पावर दिया है इसको इस पावर से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग dimensions of similar physical quantities from both side। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे m टू द पावर, यहाँ पे a था, यहाँ पे है m टू द पावर 1, यहाँ पे है l टू द पावर b प्लस c इक्वल टू इस तरफ है l टू द पावर 1, और यहाँ पे क्या है t टू द पावर माइनस b इक्वल टू इस तरफ है t टू द पावर -2। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे a इक्वल टू 1 मिलेगा, m हमको हटा दिया, a इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है t, यहाँ पे अगर हम लोग t को हटा देंगे क्या आएगा, -b इक्वल टू आएगा -2, मतलब क्या होगा b इक्वल टू आएगा हम लोग यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, b प्लस c इक्वल टू 1 था तो यहाँ पे b प्लस c इक्वल टू 1 है। b के जगह पे क्या मिला है हम लोग को, ये 2 मिला है, यहाँ पे 2 लिख दो,
और यहाँ पे है c इक्वल टू 1, मतलब c इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। अब ये जो हम लोग को पावर्स मिला है ये सभी इक्वेशन 1 नंबर में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में क्या था, f इक्वल टू यहाँ पे था k, और m का पावर है यहाँ पे क्या 1, उसके बाद b का पावर क्या b था, तो यहाँ पे क्या लेंगे b मतलब क्या था यहाँ पे 2 है, और क्या था r था, r का यहाँ पे कितना है पावर 1। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन जब लिखेंगे यहाँ पे f इक्वल टू क्या आएगा k m v स्क्वायर बाई r। तो ये हो गया हम लोगों का डेरिवेशन। तो अगर हम लोग k का वैल्यू अगर ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ k सपोज इक्वल टू 1 हो गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये है हम लोग का एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने डायमेंशन यहाँ पे क्या है प्रूफ किया हुआ है। यहाँ तक तुम लोग अच्छे से पॉज करके देखो, मैं और दूसरा ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा अभी यहाँ पे भी देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द रेडियस आर ऑफ द प्लैनेट, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन v मतलब एस्केप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो अभी जो क्वेश्चन दिया था लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही हम लोगों को करना है। यहाँ पे एक्चुअली हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, एस्केप वेलोसिटी। ये देखो एस्केप वेलोसिटी निकालना है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो है रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस दिया है। लेकिन इन दोनों का पावर हमको पता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे a और b लिख सकते हैं। तो फिर से हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे है v, इसको हटा देंगे तो k आ जाएगा। तो आ जाएगा सपोज के मतलब एक कांस्टेंट है यहाँ पे g टू दी पर a और r टू दी पर b। ये सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हम लोग को पता नहीं है g का डायमेंशन कितना होगा, r का डायमेंशन कितना होगा। अभी क्या देखना है, बहुत साइड से फिर से हम लोग क्या करेंगे, सपोज v जो है वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या है, v मतलब क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन है हम लोग के पास मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या आएगा l t टू दी पर -1 आएगा। ये m के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग m टू दी पर 0 लिख सकते हैं। ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। फिर से बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है g, इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, g के लिए हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या आएगा l t टू दी पर -2, और m का इसमें कुछ रोल नहीं है, इसलिए m टू दी पर 0 हो जाएगा। ये हो गया, हम लोग ऐसे यहाँ पे लिखेंगे a। और इसमें क्या है, r मतलब क्या है, r मतलब है लेंथ, रेडियस था, तो इसमें आएगा l t टू दी पर b आ जाएगा। तो इस साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, m तो यहाँ पे 0 ही होएगा, कुछ नहीं है, और l टू दी पर यहाँ पे क्या है 1 है, वहाँ पे 1 और यहाँ पे a है, तो ये क्या होगा l टू दी पर a इंटू मतलब क्या आएगा l टू दी पर a आ जाएगा। यहाँ पे t टू दी पर -2a, यहाँ पे l टू दी पर b पहले से ही था, और फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे m टू दी पर 0, l टू दी पर a प्लस b आएगा, यहाँ पे t टू दी पर -2a आएगा। और इस साइड में क्या था हम लोगों के पास, m टू दी पर 0, l टू दी पर 1 और t टू दी पर -1। फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, बोथ साइड से हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड से m टू दी पर 0, यहाँ पे भी m टू दी पर 0 है, l के लिए इस तरफ है 1, और इस तरफ है l के लिए l टू दी पर a प्लस b, और इस तरफ है t टू दी पर -1, यहाँ पे है t टू दी पर -2a। तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू पहले लिखेंगे 1, और यहाँ पे क्या है -2a इक्वल टू -1, मतलब क्या होगा, a इक्वल टू हाफ होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, a मतलब हाफ है, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे आएगा 1, तो क्या आएगा b इक्वल टू b क्या होगा 1 माइनस हाफ, मतलब फाइनली क्या आएगा, b का भी पावर क्या होगा, हाफ आएगा। तो ये जो a का पावर हाफ है, b का भी पावर हाफ है, हम लोग जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा, एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू k पहले से ही था, यहाँ पे g टू दी पावर हाफ लिखेंगे, और r टू दी पावर भी क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। मतलब क्या हुआ एक्सप्रेशन, v इक्वल टू k, यहाँ पे आएगा √g और r, और k का वैल्यू अगर हम लोग 1 लिखते हैं, इफ सपोज k इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली v इक्वल टू √g r। तो ये हो गया हम लोग का डायमेंशनल डेरिवेशन ऑफ
फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। डायमेंशन फार्मूला रिलेटेड और भी कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। आज तक तुम लोगों को 2 एग्जांपल लेकर अच्छे से समझाया, इन दोनों को प्रैक्टिस करो और हो सके तो इसी टाइप का सिमिलर तुम लोग जो क्वेश्चन है सॉल्व करो। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से और बहुत सारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल जो होगा, जैसे हम लोग ये करते हैं ना कंपैरिजन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, वो करेंगे। उसके बाद डायमेंशन फार्मूला रिलेटेड ऐसे कुछ और 1-2 दूंगा जो डायमेंशन हम लोग डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और जो भी ऐसे रिक्वायरमेंट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।